मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। कल हमने देखा था जो एक्सरसाइज 3 था हमारा मैट्रिक्स, उससे रिलेटेड मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का क्रम या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के एग्जांपल्स और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारे पास सभी के पास बुक होनी चाहिए, बुक खरीद लीजिए। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल 1 है आपका अवयव ए। आपको दिया हुआ यहाँ पर एग्जांपल 1 में कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जो क्या है 3/5 का एक मैट्रिक्स है। जो ए है वो क्या है 3/5, जो हमारा ऑर्डर होगा उसका एक मैट्रिक्स है। तथा R एक ही पंक्ति अवयव है। जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है R क्या है, ए का पंक्ति अवयव। जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसी में से हम निकाल ली एक पंक्ति ले ली, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पंक्ति अवयव हो जाएगा। पंक्ति अवयव जो मैट्रिक्स हमने कल पढ़ा था कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, एक होती है, और हमारे पास स्तंभों की संख्या कितनी हो सकती है, जितनी हमारे उस अवयव में हो। तो हमारे पास क्या होता है, पंक्ति अवयव होता है। उसमें पूछा गया हमें तो अवयव R का क्रम ज्ञात कीजिए, ऑर्डर आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात, कैसा अवयव है, पंक्ति अवयव है। और पंक्ति अवयव के लिए हम जानते हैं कि जो पंक्तियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, एक होती है। कितनी होगी, एक। और इसके लिए जो स्तंभों की संख्या होगी वो कितनी हो सकती है, और अधिकतम कितनी होगी। अवयव ए से हम बात कर रहे हैं, तो अवयव ए में स्तंभों की संख्या कितनी है, 5। तो जो हमारे पास स्तंभों की संख्या है 5, हम लिखेंगे यहाँ पर आगे। तो जो हमारा पंक्ति अवयव R है इसका क्रम कितना हो गया, 1/5, 1 × 5। यह आपका एग्जाम्पल 1 है। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है कि एक 2/3, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें दिया हुआ आप लोगों को कि एक 2 × 3 क्रम की अवयव ए। जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है AIJ, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 × 3 है। जिसके लिए अवयव यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला तो है AIJ की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 2i + j है। और सेकंड दिया हुआ है कि AIJ की वैल्यू हमारे पास हो i² - j²। तो हमें क्या याद करना है, यहाँ पर जो हमारा अवयव ए है इसके अवयव हमें क्या करना है, इसके अंदर लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सॉल्यूशन में हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमारा पहला दिया हुआ है AIJ की वैल्यू कितनी, हमारी 2i + j। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसको हम फाइंड करते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो जो i होता है, i किसको डिनोट करता है, पंक्तियों की संख्या को। और पंक्तियां कहां से कहां तक हो सकती है, एक से लेकर, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर, इसका क्रम क्या है, 2 × 3 है। 2 किसको दर्शाता है, जो पहला नंबर होता है वो पंक्तियों को दर्शाएगा, और दूसरा नंबर किसको दर्शाएगा, स्तंभों को। तो हमारे पास जो पंक्तियों की अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, 1 से लेकर 2 तक। हम बात करें दूसरा, हमारे पास जो j होगा, j किसको दर्शाता है, स्तंभों के लिए। तो हमारे पास स्तंभ कहां से होंगे, 1 से लेकर कहां तक होंगे, अधिकतम स्तंभ कहां तक हो सकते हैं, स्तंभ कितने हमारे पास 3। तो हमारे पास कहां तक आएगा, जिनका मान 3 तक। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं कि i की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 और 2। j की वैल्यू हो सकती है आपकी 1, 2 और 3, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट है इसके अकॉर्डिंग AIJ बराबर में आपका है 2i + j। तो 2i + j है। अब देखिए जो a है आपका वो क्या था, 2/3 का, 2 पंक्ति और 3 स्तंभों का एक अवयव है। तो 2 पंक्ति A11 और क्या आएगा, A21। इसी प्रकार यहाँ पर A12, A22, A13 और A23। ये हमारा क्या है, 2/3 का एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 क्या है, स्तंभ है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो अवयव है
दूसरा बात करते हैं A12। 12 का मतलब हो गया कि जो I की वैल्यू है वो तो कितनी है 1 है और J की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है, क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं पहले कि हमारे पास I है और बाद में क्या है J। तो इसमें रखेंगे तो 2I है तो I की जगह 1 आ जाएगा, प्लस में J की जगह कितना आएगा 2, 2 को ऐसे गुणा किया 2 हो गया, प्लस में 2 जोड़ा हमने कितना आ गया 4। अगला एलिमेंट देखते हैं A13 कितना हो जाएगा 2 into में I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 3, तो हमारे पास यहाँ जाएगा 1 और प्लस में 3, तो 2 में 3 गुणा में कितना आ गया हमारे पास 5। आगे देखते हैं A21 I की वैल्यू कितनी हो गई अब 2 हो गई और J की वैल्यू कितनी है 1 है, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 2 into में I की जगह 2 रखेंगे और J की जगह कितना रखेंगे 1, तो 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस में 1 कितना आ गया 5। A22 की बात करते हैं तो 22 के लिए हमारे पास ये आएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में यहाँ पर J की वैल्यू कितनी है 2 है, बराबर कितना आ गया 4 प्लस 2 6। ध्यान में ये रखना है कि हमारे पास जो पहले वो I की वैल्यू है दूसरी किसकी वैल्यू है J की, तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था Aij उसके अंदर I और J की वैल्यू पुट करते जाना है और हमें यहाँ पर क्या मिल जाएंगे इसके जो अवयव होंगे उनके मान हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और लास्ट में बचा हुआ है A23, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 3, तो यह हो गया आपका 7। ठीक है, हमने अवयव निकाल लिए हैं, A11 आ गया, A12, A13, 21, 22 और 23। जितने हमारे पास टोटल एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट की जो नंबर्स होते हैं हम निकाल सकते हैं यहाँ से। हमारा इसका ऑर्डर है, इसका जो क्रम है 2/3, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएंगे 6 आएंगे और 6 क्या होंगे इसके अंदर अवयव होंगे, अवयवों की संख्या होगी। तो हमारे पास यहाँ से 6 अवयव हमने निकाल लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पर मैट्रिक्स बना सकते हैं। A11 की जगह आ जाएगा आपका 3, 12 की जगह आ गया आपका 4, 13 की जगह आ जाएगा 5, 21 आ जाएगा आपका 5, इसके आगे 6 और 7। यह आपका है 2/3 का ये मैट्रिक्स A, ये आपका आंसर है। आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। इसका जो सेकंड है, सेकंड के अंदर बिल्कुल इसी प्रकार करना है, बस वहां पर हमें करना क्या होगा कि I की वैल्यू 1 पुट करेंगे और उसका स्क्वायर लगाएंगे, J की वैल्यू 1 पुट करेंगे और उसका भी लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे। चलिए ये देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैट्रिक्स में ये रहेगा हमारे पास 2/3 का है, हमारे पास Aij और Aij हमारे पास यहाँ पर I स्क्वायर माइनस J स्क्वायर। यहाँ पर भी जो I है I की वैल्यू 1 से 2 होगी, क्योंकि मैट्रिक्स A है हमारा, मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ, मैट्रिक्स वही है, केवल Aij की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गई है। तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 और 2, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 1 1, तो 1 1 के लिए यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 0। 1 2 की बात करेंगे तो 1 का स्क्वायर I की वैल्यू हो गई, आगे J है तो J की वैल्यू कितनी हमारी 2 है, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस 4 माइनस का 3। A13 की पुट करते हैं हम यहाँ पर वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 9, कितना बच गया माइनस का 8। A21 की बात करें तो 21 निकालने के लिए I की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2 और J की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस का। इसी प्रकार A22 तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो गया हमारे पास 0, तो ये दोनों से मैं 4 माइनस 4 और लास्ट में बच गया A23, ये कितना रहेगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 माइनस 9 कितना रहेगा माइनस का 5। तो इसके लिए जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा आपका वैल्यू पुट करते जाते हैं इसमें, तो आ जाएगा 0 माइनस 3 माइनस 8। A21 की बात करते हैं 3 हो गया प्लस का, और A22 की बात करें 0 और ये आ जाएगा माइनस का 5। यह आपका है मैट्रिक्स A, इसके लिए दिए हुए Aij के लिए जो इसका एलिमेंट है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा कौन सा होगा 0 माइनस 3 माइनस 8 3 0 और माइनस का 5। तो सबसे सिंपल एक्सरसाइज आपकी 3.1, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, आपको I और J की वैल्यू इनमें पुट करते जाना है और आपको क्या मिल जाएगा मैट्रिक्स मिल जाता है। ये था आपका एग्जांपल नंबर 2।
एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में। एग्जाम्पल 3 आपको दिया गया कि एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए ए और बी समान अवयव हैं, जहां ए की वैल्यू आपको दी गई है, ए बराबर है 2 0 x प्लस 3 और दूसरी पंक्ति में दिया हुआ है हमें y माइनस 4 और 6, साथ में बी में दिया हुआ है यहां पर 2 माइनस 2 0 4 6 और 2z। अब इसने कह दिया कि हमारे पास x y और z के इन मानों के लिए जो a और b हैं दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और बराबर मतलब समान अवयव होने के लिए हमने कंडीशन देखी थी कि इनके जो संगत अवयव होते हैं, संगत अवयव होंगे वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। संगत अवयव की बात करें तो इसके लिए ये 1 1 क्या है, 2 है, इसका भी ये 1 1 कितना है, 2 है, ठीक है। a12 की बात करेंगे 0 है इसमें और इसमें कितना है हमारे पास 0 है, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड x प्लस 3, जो a13 है x प्लस 3 है और इसमें कितना है 6 है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि समान अवयव के लिए संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए अब देखिए यहां से आ जाएगा आपका x प्लस 3 होगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो आप, 6 माइनस 3 कितना आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू 3। आगे बात करें y माइनस 4 है, a21 की वैल्यू और इधर a21 कितना है, माइनस का 2 है, तो y माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 का पक्षांतर कर दिया -2 प्लस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, +2। आगे देखते हैं a22 4 है, यहां पर भी 4 है, ठीक है। आगे लास्ट में हमारे पास है a23, यहां पर कितना है 6 और इधर कितना हमारे पास z 2z, तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई 6/2 और z का मान कितना आ गया 3। क्वेश्चन में पूछा गया था कि x y z किन मानों के लिए a और b दोनों क्या होंगे, समान अवयव होंगे। अगर x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 है तो a और b जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो क्या होंगे, समान अवयव होंगे। और इनके अलावा अगर और कोई मान रख देते हैं हम तो उसके लिए समान अवयव नहीं होंगे। जो एग्जांपल नंबर 4 है आपका, वो आप लोगों को करना है बिल्कुल इसी प्रकार से है। वहां पर समीकरण बनेगी x और y में, उनको आपको सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि के जरिए। हम देख लेते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 3.8। और 3.1 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 कि यदि अवयव a बराबर में aij, क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो हमारा a मैट्रिक्स है aij, इसका ऑर्डर में दिया हुआ कितना है 2/4 है, हो तो a में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। अवयवों की संख्या लिखिए। तो अवयवों की संख्या के लिए बताया कि अभी b हमारे पास जो इसका ऑर्डर होता है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, उनको क्या कर लेते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। जो गुणनफल होगा वही क्या होती है, हमारी अवयवों की संख्या होगी। यहां पर लिखेंगे मैट्रिक्स A में अवयवों की संख्या
बराबर हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई में स्तंभों की संख्या। तो देखिए पंक्तियों की संख्या इसमें 2 है और स्तंभों की संख्या कितनी है 4। गुणा कर लेते हैं, कितना रहेगा हमारे पास 8। तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा 2/4 का उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी हमारी टोटल 8 होगी। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4/4 मैट्रिक्स का जो हमारे पास 4/4 है क्वेश्चन नंबर 2 4/4 ऑर्डर का या क्रम का इकाई अवयव लिखिए। और इकाई अवयव आप लोगों को पढ़ाया गया है। इकाई अवयव क्या होता है कि ऐसा अदिश अवयव, एक ऐसा अदिश अवयव जिसके मुख्य विकर्णों के अवयवों का सभी का मान कितना होता है इकाई होता है 1 होता है। क्वेश्चन क्या कहेंगे इकाई अवयव कहते हैं। और इसको किससे दर्शाते हैं आई से। कितने कोटि का है 4/4 का है। तो हमारे पास 4 पंक्तियां होंगी और 4 क्या होंगे स्तंभ। तो 1 0 0 और 0 4 पंक्तियां बना ली हमने। इधर 0 0 और 0 4 स्तंभ हो गए। तो मुख्य विकर्ण हमारे पास ये होगा ठीक है। ये 1 हो गया, ये 0 और 0। यहाँ पर 0 है, ये 1 ये 0 0 0 और ये 1। तो जो मुख्य विकर्ण है हमारा वो इकाई होना चाहिए सभी के लिए। तो ये हमारे पास ये बन जाएगा 4/4 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई अवयव। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को दिया हुआ है कि यदि k+4 मतलब कि 2 अवयव दे रखे हैं, दोनों क्या है समान है और समान अवयव के लिए आपको एक का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 यदि k+4 -1 3 k -6 ये जो मैट्रिक्स है ये बराबर अपने पास मैट्रिक्स A -1 3 और -4 के। तो A का मान ज्ञात हमें करना है। ये क्या होगा वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए दोनों अवयव क्या दे रखे हैं हमने समान दे रखे हैं। समान अवयव के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इनके संगत अवयव होंगे वो भी क्या होंगे हमारे बराबर होते हैं। संगत अवयवों की बात करें तो k+4 किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। तो संगत अवयव बराबर कर देते हैं। तो संगत अवयव के लिए k+4 बराबर में 1। समीकरण नंबर 1 -1 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 3 की आवश्यकता नहीं है हमें। और लास्ट में बचा हुआ है k -6 बराबर में -4। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाली जा सकती है। k की वैल्यू कितनी आएगी k बराबर में -4 प्लस में 6 कितना आ गया +2। तो k की जो वैल्यू है वो किस में पुट कर देंगे हम समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में k का मान रखने पर समीकरण 1 में k बराबर 2 रखने पर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर k बराबर 2 + 4 बराबर में a। तो a का मान कितना आ गया आप लोगों का 6। तो यहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसमें a का मान कितना होगा 6 होगा। किसके लिए इन दो समान अवयव या मैट्रिक्स के लिए। आगे बात करेंगे इसमें पूछा गया है 4th क्वेश्चन में 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स के संभावित क्रम क्या होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इसने अवयवों की संख्या दे दी और यहाँ पर पूछा गया है कि जो ये मैट्रिक्स होगा इसके लिए इसका ऑर्डर या इसका क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अवयवों की संख्या बराबर कितना दिया हुआ हमें 6 दिया हुआ है। और हमने अभी देखा था अवयवों की संख्या क्या होती है पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणनफल। और वही क्या होता है हमारे पास क्रम होगा इसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या या पंक्ति
बराबर में कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो हम ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जिनका गुणनफल कितना होगा, 6 होगा। और 6 किस किस के लिए हो सकता है, सबसे पहले हमारे पास 1 × 6, 6 × 1, 2 तो ये मिल गए हमें। इसके अलावा 2 × 3 और 3 × 2। तो हमारे पास ये 4 ऐसे मान हैं जिनका गुणनफल कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। तो हमें क्वेश्चन में केवल इतना दिया हुआ है कि अवयवों की संख्या 6 है, तो इसके संभावित क्रम का मान ज्ञात कीजिए। तो संभावित इसके जो ऑर्डर या क्रम होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, 1 6 जिसमें 1 पंक्ति और 6 स्तंभ हो, 6 1, तो हमारे पास 6 तो पंक्ति और 1 क्या होगा, स्तंभ होगा। या इसके अलावा 2 3, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, और लास्ट में 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो हमारे पास ये 4 मान होंगे किसके लिए, संभावित क्रम या ऑर्डर के लिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को दिया हुआ है कि यहाँ पर जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 में 2x2 क्रम या 2x2 क्रम का एक अवयव aij का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए अवयव आप लोगों को यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 में से मैं एक बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है aij 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है। तो 2x2 ऑर्डर का है, तो पहले मैट्रिक्स बना देता हूँ, a11 a12 a21 और a22। 2 को 2 से गुणा के 4 होगा, 4 हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। तो यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, aij बराबर में 2i माइनस j अपॉन में 3i प्लस j। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले i की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है और j की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। i की वैल्यू 1 से और j की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी, इसके अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है, तो i की मैक्सिमम वैल्यू में कितनी होगी, 2। इसी प्रकार स्तंभों की संख्या 2 है, तो हमारे पास j होगा, इसकी अधिकतम वैल्यू में कितनी होगी, 2। तो हम ये कह सकते हैं कि i कितना होगा हमारा, 1 और 2, j भी कितना होगा, 1 और 2, ठीक है। अब चाहो तो तुम लोग यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो, a11 a12 a21 और 22 डायरेक्ट निकाल दो यहाँ से। तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले a11 के लिए i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1। तो यहाँ पर लिख लो i बराबर 1 और j बराबर 1 के लिए। तो इसमें मान रखेंगे, मान रखने पर आ जाएगा 2 × a, i का मान 1 दिया, माइनस j का मान 1 दिया, अपॉन में 3i, 3 × 1 और प्लस में j है, तो j का मान कितना रख दिया हमने, 1 रख दिया है। तो 2 माइनस 1 कितना रहेगा, 1 अपॉन में 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। तो a11 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। हम बात करें आगे a12 की वैल्यू निकालते हैं, तो i की वैल्यू कितनी होगी, 1 और j की वैल्यू कितनी होगी, 2। आप लोग यहाँ से तुलना करके देख सकते हैं, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2। तो a12 निकाल रहे हैं, इसमें i का मान 1 रखेंगे और j का मान कितना रखेंगे, 2। तो हमें मिलेगा 2 × 1 - 2 अपॉन 3 × 1 प्लस 2। ये हो जाएगा 2 - 2 कितना आएगा, 0, नीचे कितना रहेगा, 3 + 2 5, 0 में 5 का बाद कितना आ गया, 0। अगला a21 के लिए i की वैल्यू 2 हो गई, लेकिन j की वैल्यू कितनी हो गई, अब 1। तो यहाँ पर मान रखेंगे, तो i का मान 2 रखेंगे और j का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग 2 × में 2 प्लस में माइनस 3 अपॉन 3 × 2 प्लस 1। सोल्व करते हैं, 4 - 1 कितना आ गया, 3, नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 × 2 कितना, 6 प्लस 1 कितना आ गया, 7। एक और बच गया हमारे पास a22, और a22 के लिए i बराबर 2 है, j बराबर कितना है हमारा, 2 ही। तो हल करेंगे इसके लिए, तो हमारे पास मिलेगा i का मान 2 रखेंगे, तो 2 × में 2 माइनस j का मान कितना रखना है, 2 रखना है, 3 × 2 और प्लस में j का मान कितना हो गया, 2। हल कर रहे हैं,
तो हमारे पास मैट्रिक्स ए का इसके चारों मान निकल चुके हैं। इनको हम यहां से लिखेंगे तो ए बराबर में ये आ जाएगा 1/4। A12 का मान यहाँ पर है 0। A21 का मान कितना है 3/7 और A22 का मान कितना है 1/4। यह आपका है 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स, ठीक है, एक अवयव जिसके जो अवयव थे हमने निकाले और इसके अंदर रख दिए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर सेकंड और थर्ड दे रखे हैं जो आपको करने हैं होमवर्क में। सेकंड दिया हुआ है ए आई जे की वैल्यू दे रखी है आपको इसमें i + 2j अपॉन 2i और जो हमारे पास i + 2j है इसका होल स्क्वायर। थर्ड दिया हुआ है aij = 2i - 3j, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप पढ़ने हैं क्वेश्चन नंबर 5 के होमवर्क के लिए। और इसके अंदर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं हिंट दे देता हूं, करना आप लोगों को ही है, बिल्कुल इसी प्रकार से करना है। बस वहां पर हमारे पास जो अवयव है मैट्रिक्स है उसकी जो कोटि दे रखी है यहाँ पर ऑर्डर दे रखा है वो क्या है 2/3 है। तो 2/3 के लिए जो कुल अवयवों की संख्या होगी वो होगी हमारी 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर दिया हुआ ए है हमारा जो मैट्रिक्स है ए आई जे, वो 2/3 का एक मैट्रिक्स है, 2 × 3 क्रम का क्या है एक अवयव है। तो आपको यहां पर ये मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसके लिए ए आई जे बराबर कितना दे रखा है 1/2 और mod ऑफ 2i - 3j। मोड आप लोग जानते हैं क्योंकि 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। 2/3 का मैट्रिक्स है तो कितने हमें होंगे 6 होंगे। बना लेते हैं पहले A11 दो पंक्तियां हैं और नीचे कितना आएगा 2 दो पंक्तियां और 3 स्तंभ A12 और A13। इसी प्रकार A22 और A23 6 अवयव हो गए। हमें 6 अवयव निकालने हैं। एक अवयव निकाल के बता देता हूं मैं। एक अवयव निकाल लेते हैं A11 तो हमारे पास i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1 ये 1/2 और यहाँ पर आएगा 2 × 1 -3 × 1। सॉल्व करेंगे तो 1/2 mod ऑफ यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा 1/2 mod ऑफ 2 में से 3 का टाइम कितना आएगा -1। और जो हमारा mod होता है mod उसके लिए खासियत क्या होती है कि उसके अंदर चाहे धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक हो उसका मान हमेशा कैसा होगा धनात्मक होगा। तो हमारे पास यहाँ पर -1 है, इसका मान क्या मिलेगा हमें प्लस का 1, तो प्लस 1 को गुणा कर देंगे 1/2 से कितना मिलेगा 1/2। इसी प्रकार A12 A13 21 22 और 23 आप लोगों को निकालने हैं। निकाल करके जो ये मैट्रिक्स है इसमें आप लोगों को पुट करना है वो आपका क्या होगा मैट्रिक्स होगा 2/3 का। बाकी के जो 5 एलिमेंट है वो आप लोगों को निकालने हैं, होमवर्क में करना है, उसका नोटबुक में करना है। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि यदि मैट्रिक्स दे रखा है आपको a + b 2 7 18 -3 और 4, जो ये मैट्रिक्स है ये बराबर है इसके 6 2 7 8 -3 और 4। इस मैट्रिक्स की क्या है बराबर है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें
वाई माइनस एक्स प्लस जेड और 3y प्लस माइनस में 2p बराबर में हमारे पास 4 माइनस 4 5 और माइनस का 3। तो x y z और p का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है x y z व p, या हमें यहाँ पर क्या करना है फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए समान अवयव है, संगत अवयव क्या होंगे बराबर होंगे, संगत अवयव जो हमारे होंगे वो क्या होंगे बराबर, और संगत अवयव बराबर है इसलिए 2x बराबर कितना आ गया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4/2, मतलब कितनी आ गई हमारी 2। x का मान निकाल लिया हमने। दूसरा देखते हैं 3x प्लस y बराबर कितना है 5 है। x का मान हम निकाल चुके हैं, वही रखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 3 × 2 प्लस में y बराबर में 5, 6 प्लस y बराबर 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 6, और कितना है ये माइनस का 1। x और y निकाल लिया हमने। आगे देखते हैं, तो आगे हमारे पास ये होगा माइनस का x प्लस z बराबर किसके होगा माइनस 4 के। तो x की वैल्यू निकाल चुके हैं पहले, प्लस के तो रख देंगे इसमें, तो -2 प्लस z इक्वल टू -4। तो यहाँ से z बराबर आ जाएगा -4 प्लस में 2, तो z बराबर आ गया आपका -4 प्लस 2 कितना होगा -2, तो z की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, और लास्ट में जो हमारा होगा 3y माइनस 2p वो इक्वल है -3 के। अब इसके लिए हमें y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू निकाल चुके हैं -1, पुट करेंगे 3 × में -1 माइनस 2 × p इज इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 2p और माइनस का 3। -3 का पक्षांतर कर देंगे तो -2p बराबर -3 प्लस 3, ये कितना हो गया 0 हो गया, तो -2p इज इक्वल टू 0, अर्थात p बराबर 0। p का मान कितना आएगा हमारा 0। तो हमारे पास यहाँ पर x y z और p के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 3.1 का, वो आपको खुद को करना है, क्वेश्चन नंबर 9। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नोट कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 9 है a b c के किन मानों के लिए अवयव a व b समान अवयव हैं। और हमें यहां पर दिया हुआ है कि जो a है उसकी वैल्यू है a-2 3 2c 12c b+2 और bc। जो दूसरा अवयव हमारा b, ये हमें दिया हुआ है b c 6 6b a और 3b। यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको क्या करना है होमवर्क में करना है। तो ये आपकी 3.1 जो एक्सरसाइज है 3.1 की प्रश्नमाला है वो क्या हुई है कंप्लीट हो गई है, खत्म हो गई है। इन क्वेश्चंस को करें, इनमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछें। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम क्या करेंगे जो 3.2 है उससे रिलेटेड जो थ्योरी होगी उसको हम पढ़ेंगे, और उसमें पढ़ेंगे अवयव पर संक्रियाएं, घटाना जोड़ना गुणा करना ये सभी। तो तब तक के लिए थैंक यू।